समोसे, पकौड़े, कचौरी भूल जाएंगे जब बहुत कम बजट में किचन में मौजूद चीज़ों से ये चटपटी क्रिस्पी रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनी है। यकीन करें ये इतने मज़े की है कि खाने वाले अपने हाथों को नहीं रोक सकते। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और चटपटी एक रेसिपी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा कप सूजी ली है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमने जो आधा कप सूजी ली है इसे मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चलाते हुए सूजी को 3-4 मिनट तक भून लेना है। आमतौर पर लोग सूजी से जो भी स्नैक्स बनाते हैं वो कच्ची सूजी का इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें आप जब सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं तो स्नैक्स का जायका बिल्कुल बदल जाता है। तो मैं सूजी का हल्का सा कलर तब्दील होने तक इसे भून लेती हूँ। सूजी को भूनते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। इसका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो सूजी को अब मैं फ़ौरन ही बाउल में निकाल लूँगी। भुनी हुई सूजी को हम बाउल में डाल देते हैं। हमने आधा कप सूजी ली है तो उसी कप से नाप कर मैं इसके अंदर आधा कप बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन को आपने पहले छान लेना है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच कुटा और भुना हुआ ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर चाट मसाला शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ। एक छोटी सी प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये भी हमने शामिल कर दी। इसके साथ ही 1 मुट्ठी हरे धनिया को हमने बारीक काट कर शामिल कर देना है। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने मसालों को बिल्कुल यकजान कर देना है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने 1 कप पानी लिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। एकदम पानी मत डालिएगा। हम पूरे कप पानी का इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। हमें इसका एक घोल बनाना है जो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। मैंने इस मिक्सचर में पूरा 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आधा कप सूजी और आधा कप बेसन में 1 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी ताकि सूजी और बेसन फूल जाएं। 10 मिनट हो गए हैं। सूजी और बेसन हमारे थोड़ा फूल गया है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। फ्राई पैन में मैं 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तेल को हमने पूरे फ्राई पैन में फैला देना है। ये देखिए जी, इस तरह आपने पूरे फ्राई पैन में तेल को फैला देना है। अब जो हमने सूजी और बेसन का मिक्सचर तैयार किया है वो तमाम मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम आपने इस वक्त लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस मिक्सचर को पकाना है। चम्मच मुसलसल चलाते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये मिक्सचर बहुत जल्दी डो की शक्ल में आ जाएगा, यानी जिस तरह आटे की एक डो होती है ये इस तरह सिमटने लगेगा। तो मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सूजी और बेसन के मिक्सचर को पकाते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डो की शक्ल में आ गया है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसे हमने बाउल में निकाल लेना है और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है। बेसन और सूजी का मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। आपने मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं करना है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें उबाल कर ठंडा कर लिया है। इसे मैं हाथों से मसल कर शामिल कर रही हूँ। आप कद्दूकस करके भी आलू को डाल सकते हैं। अब हमने आलू को जो है सूजी और बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो आपने इसे अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक मिर्च को चख लेना है। अब मैं हाथों पर जो है थोड़ा सा तेल लगाऊंगी क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन शामिल किया है।
जो कि हाथों पर चिपकेगा। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको गोल टिक्की की शक्ल में बनाऊंगी। तो हमने पहले से हाथों से दबा दबा कर एक गोल शेप हाथ दे देना है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। आपने भी इसी तरह करना है। अब हमने दूसरे हाथों से इसे हल्का हल्का सा दबाना है ताकि इसकी टिक्की की शेप बन जाए। इसके किनारों को भी हमने हाथों की मदद से सेट कर देना है। आलू बेसन सूजी की एक टिक्की हमारी तैयार हो गई है। इसे मैं प्लेट में रख रही हूँ। बाकी टिक्की भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। मैंने तमाम टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। इन टिक्कियों को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक एक करके हमने टिक्की जो है तेल के अंदर डालते जाना है। एक वक्त में जितनी टिक्कियाँ आएंगी मैं डाल दूंगी। जब इस पर एक तरफ से थोड़ा कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड को तब्दील करेंगे। 2-2.5 मिनट हो गए हैं टिक्कियों को एक तरफ से फ्राई होते हुए। तो अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इन पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। हमारी टिक्कियों पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई हैं। तो मैं इन टिक्कियों को निकाल लेती हूँ। रमज़ान में आप इस मज़ेदार चटपटी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है और जायके में भी ये बहुत ज़्यादा लाजवाब होती हैं। मैं आपको प्लेट में करीब से निकाल कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितनी अच्छी बनी है। अब हमारे जो बाकी टिक्कियाँ रह गई हैं मैं उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।